लड़की हम तुम्हें दवा दें, बिहार से ले आएंगे। बिहार में 20-25 हजार रुपए मिल जाती है। सर उत्तराखंड में रेखा आर्डर मंत्री के पति विवादित बयान दिए। उनका कहना है कि 20-25 हजार में बिहार में लड़कियां मिलती हैं। सर जवाब दीजिए सर, कुछ तो जवाब दीजिए सर। जी हाँ दोस्तों, बिहार की बेटियों को 20 से 25 हजार रुपए में खरीद रहा उत्तराखंड भाजपा सरकार के मंत्री का पति। कौन है? गिरधारी लाल साहू, जिसके बिगड़े हैं बोल। आखिर बीजेपी के नेताओं को, बीजेपी से जुड़े लोगों को हो क्या गया है? संस्कारी पार्टी के आखिर इतने निचले कागार पर कैसे आ गई बीजेपी? तेजस्वी टीम ने गजब की चढ़ाई कर दिया, शक्ति प्रदर्शन। देना होगा बीजेपी को जवाब। खबर मामला माजरा क्या है आपको बताएंगे। आप द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, उत्तराखंड में अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की लड़ाई अभी थमी भी नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक और बड़ा सियासी तूफान खड़ा हो गया है। एक और सिरदर्द, एक और मुसीबत, एक बार और बीजेपी का चेहरा खेल बेनकाब, बीजेपी की सोच उजागर। जहां एक और अंकिता केस में वीआईपी एंगल को लेकर सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, अट्टू गट्टू बट्टू, तो वहीं अब भाजपा की एक महिला मंत्री, इकलौती महिला मंत्री, जिनको अंकिता मामले पर जिनकी जबान से कुछ निकल नहीं रहा है, और अब उनके पति महिलाओं पर ज्ञान दे रहे हैं, बिहार की बहन बेटियों पर ज्ञान दे रहे हैं, पैसों में खरीद रहे हैं। फ्री बैठी हैं तुम्हारे लिए बिहार की बेटियां, लड़कियां। दोस्तों, अंकिता को न्याय दिलाने का विषय और उत्तराखंड सरकार की मंत्री के पति का बयान आग में घी डालने जैसा है। महिलाओं के सम्मान की बात करने वाली बीजेपी, महिला सशक्तिकरण, महिला सम्मान, आधी आबादी के ऊपर मरने वाली बीजेपी, न जाने कितने दावे, सब हवाई। हकीकत आपके सामने है। अपने ही लोगों के बयान से हर तरफ से घिरती नजर आई बीजेपी। सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक गुस्सा फूट पड़ा है। और मामला अब सिर्फ उत्तराखंड तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि बिहार को कोट किया, बिहार की बेटियों को कोट किया बीजेपी मंत्री के पति ने। तो जाहिर सी बात है, विवाद तो होना ही है, जवाब तो देना ही है। दौड़े दौड़े आए, अरे माँ गलती, यही होता ही है। आप नीतीश वाले मैटर पे देखिए, कैसे संजय निषाद पहले क्या कुछ इधर उधर कहाँ छुआ, यही एनडीए के ही साथी, बीजेपी के ही सहयोगी, बाद में दौड़े दौड़े आए माफी मांगने। उधर उन्नाव रेप पीड़िता के ऊपर पूछे गए सवाल पर एनडीए का ही हिस्सा ओपी राजभर ही। तो दोस्तों, जाहिर से बात है, बोलना तो होगा, जबान तो खोलना होगा, बीजेपी को बताना तो होगा, समझाना तो होगा। अंकिता भंडारी केस, उत्तराखंड में इंसाफ की मांग, वीआईपी एंगल पर चुप्पी, और अब मंत्री के पति का विवादित बयान। सबने मिलकर बीजेपी को फंसा दिया है, बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है, बीजेपी को उजागर कर दिया है। आना पड़ेगा मोदी शाह साहब को सामने, बताना पड़ेगा। दोस्तों, उत्तराखंड की सियासत इन दिनों उबाल पर है। आप लगातार सुन रहे हैं, देख रहे हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर पहले ही प्रदेश की धामी सरकार सवालों के घेरे में है। लोग पूछ रहे हैं, अब ये वीआईपी कौन है, वीवीआईपी कौन है, नाम क्यों छुपाया जा रहा है? आखिर कब मिलेगा अंकिता को पूरी तरीके से न्याय? मिलेगा भी या नहीं मिलेगा? या वीवीआईपी की एंट्री हो गई, अब केस को घुमा दिया जाएगा? ऐसे ही आरोप प्रत्यारोप बीजेपी वाले कांग्रेस को साजिश के तहत बताएंगे ये कांग्रेस की चाल है, वीआईपी वही। और खुद बताया भी उन्होंने कि वीआईपी क्या है, किसकी चाल है। लेकिन इन सवालों के बीच मुश्किल और बढ़ गई है। दरअसल सोमेश्वर विधायक, उत्तराखंड सरकार की एक अकेली महिला मंत्री, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग संभालने वाली मंत्री रेखा आर्या और उनके पति गिरधारी लाल साहू, महिलाओं को लेकर दे दिया साहब ऐसा बयान और उजागर कर दी बीजेपी की हकीकत, सोच, सच्चाई। बिहार की बेटियां तुम्हें क्या फोकट में मिलती हैं? क्या फोकट में मिली हैं? जो मन चाहे बोल दो। सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो
गिरधारी लाल साहू ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, अगर शादी नहीं हो रही है तो 20-25 हज़ार में बिहार से लड़की खरीद लो ना। दोस्तों, इनको पता होना चाहिए, बिहार की लड़कियां जहां जाती हैं घर को बसा देती हैं, लेकिन तुम्हारे पैसे के अब रख लो पैसे, आ जाओ हमारे यहाँ बस जाओ, जमाई बनाने को तैयार है बिहार। क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी की एक सिस्टम है कि संगठन हमारा सर्वोपरि। लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि राहुल जैसे 5 लड़के हैं, जिसमें अशोक जलाल भी है, जिसमें नवीन तुम कितनी उम्र के हो बेटा? तो नौजवान ही हो, शादी भी नहीं हुई तुम्हारी। हाँ, तो नौजवान है। ऐसे 5 लोग इकट्ठे करके तो बेटा शादी बुढ़ापे में करोगे। हम लोग 3-4 बच्चे हो जाते हैं। लड़की हम तुम्हें करवा दें, बिहार से ले आएंगे, बिहार में 20-25 हजार रुपए मिल जाती है। दोस्तों, रेखा आर्या के पति का ये वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, आपत्तिजनक, शर्मनाक, महिलाओं का गुस्सा सड़कों पे उतर आया। उधर उत्तराखंड महिला कांग्रेस की सैकड़ों कार्यकर्ता कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के आवास का घेराव करने पहुंच गई, जवाब मांगने पहुंच गई। हालांकि पुलिस बैरिकेडिंग पुलिस को करनी पड़ी, लेकिन नाराज महिला कार्यकर्ताओं ने सड़क पर बैठकर बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, खेल उजागर किया। ऐसे ही अंकिता भंडारी पे गुस्सा है, लोगों के दिलों में दर्द है। महिला कांग्रेस का साफ कहना, ज्योति रौतेला भी साफ कह रही है कि अंकिता केस में बीजेपी की महिला मंत्री चुप है, और दूसरी तरफ उनके पति महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं। यही नहीं, महिला कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी की ये चुप्पी दिखाती है कि महिला सुरक्षा और सम्मान सिर्फ भाषणों तक सीमित है। देखिए, दोनों चीज़ें, हम लोग अंकिता भंडारी की न्याय मांग रहे थे और उसमें हम पूरे प्रदेश में जो महिला विधायक, महिला मंत्री हैं भाजपा की, उनके घरों का घेराव कर रहे थे। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि कल जो महिला सशक्तिकरण की मंत्री हैं रेखा आर्या, उनके पति ने, गिरधारी लाल साहू ने जो बयान दिया कि 20-20, 25-25 हज़ार में महिलाएं मिल जाएंगी, बिहार से महिलाएं आ जाती हैं 25 हज़ार में, ये मुझे लगता है कि पूरे महिलाओं का अपमान है, पूरे देश का अपमान है, और पूरे देश की जो महिलाएं उनका अपमान है। और हम लगातार, आज हम लोग यहाँ पे ये प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके बाद हम उनके खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए थानों में जाएंगे, और पूरे प्रदेश में आज पुतला दहन हो रहा है। और कल हम रेखा आर्या के पति के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग करेंगे, सब थानों में हम लोग घेराव करेंगे। दोस्तों, जैसे जैसे विरोध बढ़ा, वैसे वैसे मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू की सफाई भी सामने आ गई। होता ही ऐसा, यही तो अब रिवाज बन गया है, कुछ भी मन जो दिल चाहे बोल लो, माफ़ी लोग हैं, माफ़ कर देंगे। साहब वापस आए दौड़े दौड़े, कहते हैं मेरे बयान को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया है, और अगर किसी को ठेस पहुंची हो तो वो मैं माफ़ी मांगता हूं। उस कार्यक्रम में मैं माननीय मंडल अध्यक्ष जी द्वारा पहुंचा। उस कार्यक्रम में माताएं, बहनों और बुजुर्गों का स्वागत समारोह था। उसी दौरान मैं अपने संबोधन में मैंने एक अपने मित्र की शादी की विषय में चर्चा भी मैंने की। उसी चर्चा को विरोधी और वह कांग्रेस पार्टी के लोगों ने मेरे संबोधन को तोड़ मरोड़ कर मीडिया में प्रस्तुत किया है, जो गलत है, निराधार है। फिर भी यदि मेरी बात का किसी व्यक्ति को ठेस लगी हो, बुरा लगा हो, तो मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। उन्होंने ये भी गिनाया कि वो समाज सेवा करते हैं और हर साल बेटियों की शादियां कराते हैं। लेकिन दोस्तों, ये सफाई महिला संगठनों, विपक्षी दलों को संतुष्ट नहीं कर पाई। हम सबको भी संतुष्ट क्या मतलब है भाई? जब एक बार तीर चल गया, एक बार गोली चल गई, एक बार वो गोली और बोली अगर दिख गई, सुन ली गई, चल गई, वापस कितना भी कर लो वापस नहीं आने वाली। सवाल अब भी कायम है, अगर बयान गलत नहीं था तो माफ़ी क्यों, और अगर बयान गलत था तो कार्रवाई क्यों नहीं? बिहार की बेटियां, लड़कियां तुम्हारे पैसे की मोहताज हैं क्या? तुम्हारे 20,000 रुपये की? अरे आओ, ऐसे ही हिम्मत करके रिश्ता हाथ मांगो, बेटियां तुम्हारा घर बसा देंगी। लेकिन पैसों की उगाही करवाओगे, पैसों का रूप दिखाओगे। महिलाओं का कहना है कि बीजेपी के नेताओं और उनके परिजनों के बयान बार बार महिलाओं के प्रति असंवेदनशील सोच को सामने ला रहे हैं। दोस्तों, मामला यही नहीं रुका। उत्तराखंड के बाहर इस बयान पर सियासी प्रतिक्रियाएं तेज हुई। तेजस्वी टीम ने जबरदस्त चढ़ाई और घेराई और रिलाई की।
आरजेडी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बीजेपी और संघ से जुड़े लोगों की सोच पर सवाल उठाया। आरजेडी ने लिखा, लड़की बिहार से ले आएंगे, बिहार में 20-25 हजार में ही मिल जाती हैं। भाजपाइयों और संघियों की बिहार की महिलाओं के बारे में ऐसी घृणित सोच है, इस पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और भाजपा की ओर से स्पष्टीकरण आना चाहिए। पर बिहार भाजपा, जेडीयू और समस्त बीजेपी के नेताओं के मुंह पर ताला लग जाएगा। उत्तराखंड सरकार में मंत्री रेखा आर्या के बेशर्म पति गिरधारी लाल भारतीय जनता पार्टी की बिहार की महिलाओं पर सोच को जाहिर कर रहा है। इसके साथ ही दोस्तों आरजेडी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से स्पष्टीकरण की मांग की है। बताइए, जवाब दीजिए साहब, कोई भी कुछ भी आके बोलेगा और आप भी की क्या ये छूट है कि कुछ भी बोल दो। उधर आरजेडी राष्ट्रीय प्रवक्ता शक्ति यादव कहते हैं, उत्तराखंड की भाजपा सरकार के मंत्री पति ने बिहार की बेटियों के सम्मान पर जो कीचड़ उछाला है वो संघ और भाजपा की महिला विरोधी और विकृत मानसिकता का प्रमाण है। बिहार माता सीता की धरती है। यहां की बेटियां किसी के बाप की जागीर नहीं है, बल्कि बिहार का स्वाभिमान है, मान है। इनकी बोली लगाने वालों की तो जुबान खींच लेनी चाहिए। शर्माती है बिहार के उन डबल इंजन वाले बड़बोले नेताओं पर जो सत्ता की मलाई बचाने के लिए अपनी ही मां बहनों के अपमान पर मुंह में दही जमाए बैठे हैं। प्रधानमंत्री जी, क्या यही है आपकी नारी सम्मान? आपका नारी सम्मान यही है, इतना ही है? उत्तराखंड सरकार में महिला सशक्तिकरण मंत्री हैं रेखा आर्या। उनके पति साहू ने बिहार की बेटियों के बारे में, बिहार की महिलाओं के आबरू और इज्जत के बारे में इतनी घटिया और इतना नीच और निर्लज बयान दिया है जिससे बिहार की महिलाओं में काफी आक्रोश है। बिहार की महिलाएं बिकाऊ है। 20-25 हजार में बिहार की बेटियां मिल जाती है शादी के लिए। अरे आपके बहन बेटियों की अगर कीमत लगाएगा लोग तो क्या कहोगे उत्तराखंड के लोग? भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं को लेकर कितनी विस्मरण की स्थिति क्यों है? कोई पत्रकार को घंटा की बात करता है तो कभी कोई बिहार की बेटियों को कीमत लगाता है, कभी पहलवान कुछ कर जाता है, कभी इनके उत्तर प्रदेश के मंत्री हिजाब के मामले में घटिया बयान देते हैं। भाजपाइयों ने ये कमर कस ली है कि महिलाओं का जितना अपमान करो, और बिहारी महिलाओं को तो ही भावना से देखते हैं, हीन भावना से। और बिहार के भाजपा के नेता चुपचाप बैठे हैं। अरे भाई, कुछ तो शर्म करो। अरे अपनी बेटी बहू के लिए भी तो शर्म करो और कड़े शब्दों में उसको बर्खास्त करने की बात करो। रेखा आर्या को, उसके पति पर कार्रवाई करो। दोस्तों, एक तरफ उत्तराखंड में अंकिता भंडारी केस, वीआईपी एंगल, जिसने धामी सरकार भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें पहले ही से बढ़ाई हैं और न जाने कैसे कैसे उसे पेश करने की कोशिश है, उसे घुमाने की कोशिश है और अंकिता भंडारी को न्याय पूरी तरह से मिलाने की कोशिश है। लेकिन दूसरी तरफ महिला मंत्री के पति का बयान बीजेपी के लिए डैमेज कंट्रोल का नहीं बल्कि सिरदर्द बन गया है। हकीकत और खुलकर सामने आ गई है। राजनीतिक जानकारों का मानना है ये सिर्फ एक बयान का मामला नहीं है, बल्कि बीजेपी की कथनी और करनी के बीच का फर्क है। महिलाओं के सम्मान की बात करने वाले पार्टी, महिलाओं के सम्मान की बात करने वाली ये पार्टी, संस्कारी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़ा संगठन, महिला करने वाली ये पार्टी आज अपने ही लोगों के बयानों पर सफाई देती नजर आ रही है। सवाल ये भी है कि क्या मंत्री रेखा आर्या इस पूरे विवाद पर खुद सामने आकर जवाब देंगी? खुद महिला है, क्या इस बयान को स्वीकार करेंगी या कुछ बोलेंगी, जबान खुलेगी, या फिर मामला अन्य विवादों की तरह ठंडे बस्ते में दबा दिया जाएगा? लेकिन बिहार के ऊपर अगर हाथ उठा है तो फिर भुगतना पड़ेगा। अंकिता भंडारी की न्याय की लड़ाई अब सिर्फ एक केस नहीं रही, बल्कि ये सवाल बन गई है सरकार की नीयत पर, उसकी संवेदनशीलता पर, महिलाओं के प्रति उसकी सोच पर। एक के बाद एक विवाद बीजेपी के लिए परेशानी और बीजेपी के सहयोगियों की जबान न जाने कुछ भी। सड़क पर लोगों के बीच गुस्सा है, राजनीति गर्म है, सवालों की लंबी लिस्ट है, होती ही जा रही है। देखना ये होगा बीजेपी इन सवालों का जवाब देती है
या फिर जनता के गुस्सों का सामना करना पड़ता है? आने वाले समय में जवाब जरूर मिलेगा। खबर पे आपकी राय जरूर बताइए। लड़की हम तुम्हें करवा दें, बिहार से ले आएंगे, बिहार में 20-25 हजार रुपए मिल जाती है। सर उत्तराखंड में रेखा मंत्री के पति विवादित बयान दिए। उनका कहना है कि 20-25 हजार में बिहार में लड़कियां बिकती हैं। सर जवाब दीजिए सर, कुछ तो जवाब दीजिए सर।